वेरी गुड। आज हम लोग प्रस्तुत हैं सरल समीकरण के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सरल समीकरण और समीकरण में क्या अंतर है, और कल हम लोगों ने इसमें प्रश्न 1 किया था। आज हम लोग प्रश्न 2 में एक प्रश्न 2 का ही अभ्यास 8D कल हम लोगों ने क्या किया था, सरल समीकरण और समीकरण से संबंधित प्रश्न 1 किया था। उसके पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि समीकरण और सरल समीकरण में क्या अंतर है। कोई बताना चाहेगा? कॉपी बुक में देख के बता दो। आप तो इतना समान होते हैं। हाँ, एक बच्चा बताए कोई। समीकरण में बायां पक्ष बराबर नहीं होते हैं, और सरल समीकरण में दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर होते हैं। कोई बता? हाँ बताओ। हाँ बिल्कुल बताइए। समीकरण में जोड़ना होता है। अरे गजब, समीकरण जोड़ना होता है? नहीं देखो, समीकरण कहता है आपके पास दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? LHS और RHS। घर का नाम है, बाहर का नाम बायां पक्ष और दायां पक्ष है। LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। समीकरण में ये बताया था कि समीकरण में आपका बायां पक्ष और दायां पक्ष प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक x मान के लिए बराबर नहीं होते हैं। x के किसी एक मान के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होता है समीकरण के केस में। x के किसी एक मान के लिए, जैसे मैं इसमें x बराबर 1 रखूंगा बेटा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 एकम 2। वापस तुम लोग घर जाके एक बार देख लेना वीडियो, तो 2 + 3 ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे दायां पक्ष आ जाएगा 4, जो कि बराबर नहीं है, जो कि बराबर नहीं है। अब ये पूछा जाए x के किस मान के लिए बराबर होगा? ये 3। x के किस मान के लिए बराबर होगा? ये 3 के लिए तो बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी संख्या नहीं ली गई है बेटा। यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा? ये 3/2 जब पुट करोगे तब ये बराबर हो जाएगा। 3/2 पुट करोगे तब ये बराबर हो जाएगा। सही है, क्योंकि यहाँ पे संख्या अच्छी वाली ली नहीं है बेटा। ठीक है, यानी क्या होगा? x के एक मान के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होगा समीकरण के केस में। बाकी x के मान के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं होगा। ठीक है अनुज? सही है, ये समीकरण हो गया है। ठीक, एक मान, वो भी आप हल के निकालो। और समीकरण क्या कहता है? समीकरण क्या कहता है? समीकरण कहता है कि x के हर एक मान के लिए, x के हर एक मान के लिए, हर एक वैल्यू के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होगा। प्रश्न 2 में हमको, प्रश्न में ये कहा गया है 2 में कि आपको ये बताना है 3x गुणा x + 1 बराबर 3x² + 3x। ये सरल समीकरण है। x का मान यहाँ पे हमने 1 लिख दिया है। कॉपी में आराम से इधर आप रफ कॉलम बना लो। हाँ, रफ कॉलम आराम से यहाँ पे बना लो बेटा, कॉपी में लिखना है। ठीक, अब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? आपके पास रफ कॉलम बना के यहां पे x का मान 1 रखोगे बाएं पक्ष में, 3x गुणा x + 1, तो 3 गुणा, ये आपके समझने के लिए है बेटा, ये 6 आ गया। देखो, अब जब दाएं पक्ष की बारी आएगी 3x² + 3, ये आपको आना चाहिए, कई बार बताया जा चुका है बेटा। 3, ये 3 गुणा 1, ये 3 हो जाएगा, +3 देखो 6 आ गया। यानी बायां पक्ष भी 6 आ रहा है, x का मान 1 रखने पे दायां पक्ष भी 6 आ रहा है। अब ये दिखाना है कि सरल समीकरण है तो x के प्रत्येक मान के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होगा। x अगर 2 है, x अगर 2 है तो क्या करेंगे? इसकी जगह हम 2 रख देंगे।
3 गुणा 2, x का मान 2 है बेटा। बाएं पक्ष में x की जगह हमने 2 रख दिया है। अब इसको हल करेंगे। 3 गुणा 2 6, 3 गुणा 2 प्लस 1 3, कितना आएगा? हल करो इसे। 18 आ गया है। ये कितना आ गया है? 18। अब दाएं पक्ष में मान रख के देखो। 3 गुणा 2 की घात 2 प्लस 3 गुणा 2, कितना आएगा अनुज? 2 की घात 2 4, 4 तिया 12 प्लस 3 गुणा 2 6, 18 आ गया। यानी x का मान अगर 2 रखेंगे तो बायां पक्ष भी 18 आ रहा है, दायां पक्ष भी 18 आ रहा है। तो जनरली ये माना जाता है, अगर ये x के जनरली 1 2 3 यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, जनरली कुछ भी रख सकते हो। लेकिन अगर ये माना जाता है, मान लो अगर x का मान 1 रखा है, 2 रखा है, ऐसे 3 मान रख के भी निकाल सकते हो। 3 मान रख के भी निकाल सकते हो। 3 मान रख के कितना आ जाएगा? अब यहाँ पे 3 रख के भी देख सकते हो, देखना चाहो तो। भाई अब ये आप बताओगे तो लिखेंगे, नहीं बताओगे तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 3 का मान रखो। गणित की कॉपी में साइड में ऐसे रफ कॉलम बना लिया कीजिए, जोड़ना घटाना गुणा भाग आराम से उसमें करो। वैसे तो आप लोगों को मौखिक रूप से कर लेना चाहिए, फिर भी अगर कुछ लिखने की आवश्यकता होती है साइड में लिखिए आराम से और टॉपिक डाल दो रफ कार्य, है ना। और गणित की कॉपी में हमेशा रफ कार्य का एक कॉलम होना ही चाहिए। अभी इसको हल करके बताओ कितना आएगा? ये बायां पक्ष 3 गुणा 4, 3 तिया 9, 9 चौक 36। इसमें चेक करो, इसमें चेक करो। 3 गुणा 3 स्क्वायर कितना होता है? 9, 3 तिया 9 और 3 नवा 27 और 9 कितना हो जाएगा? ये भी देखो 36 आ गया है। ये भी कितना आ गया है? 36। यानी क्या हो गया? क्योंकि अब यहां लिख दो, क्योंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है। किसके लिए? किसके लिए? क्योंकि x बराबर 1 2 3 और बाकी भी कह सकते हो के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है। अतः 3x गुणा x प्लस 1 बराबर 3x स्क्वायर प्लस 3x क्या है? एक सर्वसम्मिका। मतलब अब सर्वसम्मिका के याद है किसी को अंग्रेजी क्या होती है? आइडेंटिटी। हाँ, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कह सकते हैं। बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। इसमें बहुत सारे सूत्र हैं जो आपके पास इंटर तक काम आते हैं। जब तक गणित पढ़ोगे तब तक काम आएंगे। अब हम इसके बारे में सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। एक सूत्र अगर किसी को ध्यान हो, हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन सा? x प्लस ए गुणा x प्लस बी। ये मैं बता चुका हूं कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। चाहो तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो, यहाँ पे इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एंड प्रूफ भी बताया हुआ है। ज्यामितीय निरूपण एंड सत्यापन। ठीक है, अब इसको मिटा दें, इसको अपने आप कर लीजिएगा। अब x का मान रख के तो निकालना है आपको, सही गलत जैसे भी जो भी है। चलो चलो इसका तो देखो। अब देखो इसके बाद क्या है बेटा? सर्वसम्मिका की बात आती है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वसम्मिका के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? एक सर्वसम्मिका तो सबको पता हो ही गई है, अभी बता ही दिया है क्या होता है। x के हर एक मान के लिए वो सही होता है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आप लोग रोज प्रार्थना में बोलते हो ना, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये कैसे आता है इसको देखते हैं।
अच्छा, ये घातांक में हम लोग पढ़ चुके हैं, किसी की घात 2 होती है तो क्या होता है, वही संख्या वही अंक आपका 2 बार गुणा होता है। वही संख्या और वही अंक आपके पास 2 बार गुणा होता है। अब देखो, ये तो है आपको जो याद करना है। अब ये कैसे आता है, किस लिए आता है, इसको हम देखने का या सीखने का प्रयास करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम घात 2 को क्या बोलते हैं बेटा, स्क्वायर। घात 2 को क्या बोलते हैं, स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर क्या पढ़ेंगे, इसको हम a प्लस बी गुणा a प्लस बी, यही तो मतलब हुआ इसका। अब ये हम लोग कर चुके हैं बहुपदीय व्यंजकों का गुणनफल में, इसको भी जाके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं अगर डाउट है तो। बहुपदीय व्यंजकों का गुणनफल, इसमें क्या बताया था, इस a का गुणा इससे भी होगा, इस a का गुणा इससे भी होगा, तो क्या हो जाएगा, a का गुणा इससे होगा, प्लस आपने ये लिखा है, प्लस आपने ये लिखा है इधर, प्लस b गुणा a प्लस b, ये कितना आएगा देखो, a गुणा a हो जाएगा a स्क्वायर, a गुणा a स्क्वायर, प्लस ab प्लस ab प्लस ba प्लस ba प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को। अब ए बी और बी ए के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, याद करो वो शब्द। वेरी गुड, सजातीय पद। कैसे पद हैं ये, और सजातीय पद को ही हम जोड़ सकते हैं, घटाना और घटाना कर सकते हैं। तो ये ए बी प्लस ए बी कितना आ जाएगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए जो हमारे पास सरल समीकरण थी आ गया। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ा जाए, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब इसको चलो ठीक है, इसको हटा दें बेटा। अब देखो इसमें क्या है, अब अगर ये सरल समीकरण है तो ये x के प्रत्येक मान के लिए ट्रू होना चाहिए, फिर ये x के प्रत्येक मान के लिए ये ट्रू होना चाहिए, यही तो है आपके पास। अब मान लो यहां पे मैंने a का मान रखा है 2, b का मान रखा है 3, तो बायां पक्ष निकालो इसमें। कोई निकालना चाहेगा आके, भाई यहां पे a की जगह 2 रख दो, b की जगह 3 रख दो, 2 प्लस 3 की घात 2 कितना हो जाएगा, ये 2। बोर्ड मास पढ़ा हुआ है हमने, बोर्ड मास पढ़ा हुआ है हमने, तो 2 और 3 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 5 की घात 2 कितना आएगा, 5 गुणा 5 25 आ जाएगा। ये तो होगा। 5 घात 2 का मतलब क्या हो गया, 5 स्क्वायर का, 5 गुणा 5 25। अब अगर यहीं पे हम दायां पक्ष निकालें, ये आपके सिर्फ समझने के लिए कर रहा हूं। दाएं पक्ष में क्या है देखो हमारे पास, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a का मान कितना है बेटा, a का मान कितना है 2 की घात 2 प्लस a की जगह 2 रख दो और b की जगह क्या रखोगे आप 3। अब ये सबको पता है, अगर ये 2ab लिखा है, 2ab लिखा है, मतलब 2 गुणा a गुणा b, 2 गुणा a गुणा b प्लस b का मान रख दो 3 की घात 2। अभी कितना आ जाएगा इधर, 2 की घात 2 मतलब इतना तो पता होना चाहिए, इतना घातांक करवाया है 4। ये कितना आएगा 12। ये कितना आ जाएगा 9। अब जोड़ो तीनों, कितनी जोड़ो, कितना आएगा जोड़ के 25 आएगा। अब देखो जो आपके पास यहाँ पर बाएं पक्ष में आ रहा था वही वहां भी आ रहा है आपके पास। बाएं पक्ष में 25 आ रहा है और दाएं पक्ष में 25 आ रहा है, यानी ये हमारे सरल समीकरण है। क्योंकि अब चाहो तो x का कोई a और b का कुछ भी मान रख लो, a और b का कुछ भी मान रख के आप इसको चेक करके देख सकते हैं। ये सरल समीकरण है क्योंकि ये a और b के प्रत्येक मान के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होगा। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे कि अब इसी को हमने क्या किया था पहले, इसी का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एंड प्रूफ, यानी ज्यामितीय
निरूपण एवं सत्यापन, है ना। ज्यामितीय ये समझ लोगे तो अच्छी बात है, आपको आसानी से किसी को समझा भी सकते हो और आपको भी समझ में आ जाएगा ये क्यों और कैसे होता है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर किसका निकाल रहे हैं हम लक्ष्मी? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है बेटा, है ना लक्ष्मी, ये हमको प्रूव करना है काजल, ठीक है। किससे प्रूव करना है? किससे प्रूव करना है? ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री में ज्यामितीय कैसे, देखो ये मान लो आपके पास a भुजा का स्क्वायर है। भाई हमने यहां तो पढ़ा ही है ना भी बेटा, अभी तो मैंने बताया ही था a प्लस बी की घात 2 बराबर a प्लस बी गुना a प्लस बी, बताया ही था, है ना। तो हम ये कह सकते हैं ये a का स्क्वायर है। अब इसमें क्या करेंगे रंजना, भुजा b बढ़ा दी इसकी, क्या करेंगे इसको, भुजा b बढ़ा देंगे, कितने भी कर सकते हो। b ये है और b आपके पास ये, इतनी हमने भुजा बढ़ा दी। अब a प्लस बी की भुजा हमने बढ़ाई है तो क्या हम अब ये कह सकते हैं कि ये a प्लस बी लंबाई का क्या हो गया है, ये वर्ग हो गया है, a प्लस बी लंबाई का स्क्वायर हो गया है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? अब इसका नामकरण कर देते हैं, a b c d, इसको कह दो p q r, ये नामकरण कर दिया हमने इसका। हम अगर कहें वर्ग a b c d का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a b c d का क्षेत्रफल, आपके बोर्ड पे लिखा तो नहीं है कहीं, क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजाई घात 2, भुजाई घात 2 क्या होता है, भुजा गुणा भुजाई 2 होता है बेटा, भुजा गुणा भुजा होता है कि नहीं होता है। और यहाँ पे कितनी भुजा है, a प्लस बी एक भुजा है, दूसरी a प्लस बी है, तो क्या आएगा a प्लस बी की का होल स्क्वायर, यानी इस पूरे का क्षेत्रफल, इस पूरे का क्षेत्रफल आयत a b c d, इसकी भुजा a प्लस बी, भुजा बराबर होता है वर्ग में और प्रत्येक कोण आपके पास 90 डिग्री का होता है, यही तुमने लिया है, ठीक, यही हमने लिया हुआ है। अब इसके बाद क्या है, हमें क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान से देखो, डी पी क्यू आर, डी पी क्यू आर का स्क्वायर क्या होगा, डी पी क्यू आर, ये आपके पास वर्ग है, स्क्वायर है, जिसकी भुजा a है, ये तो है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। दिक्कत किसी को? इसका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। अब अगर मैं यहां से एक लाइन खींच दूं, इसको भी कह दें हम S, इसका कितना एरिया हो जाएगा, इसका एरिया, किसका एरिया बेटा, P A S Q, आयत कह सकते हैं इसको, P A S Q आयत कह सकते हैं, जिसकी लंबाई कितनी है, A, कितनी लंबाई है, A, चौड़ाई कितनी है, B, तो इसका कितना एरिया हो जाएगा बेटा, AB, इसका एरिया हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? A स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब यहां से इसको मिला दो, इसको कह दो यहाँ पे एक T है, अब इसकी लंबाई तो आपके पास A है, चौड़ाई B है, इसका एरिया कितना हो जाएगा,
लंबाई गुणे चौड़ाई ए बी, कोई दिक्कत? बी आपके पास ये था, बी ये भी है, बी ये भी है, बी ये भी है, तो ये हो गया स्क्वायर क्यू एस बी टी। क्यू एस बी टी इज अ स्क्वायर जिसकी भुजा कितनी है बी, जिसकी भुजा कितनी है बी। इसका कितना क्षेत्रफल हो जाएगा? अभी देखा है भुजाएं घात 2 बी स्क्वायर हो जाएगा। जाने हमारे पास क्या है बेटा इसमें a प्लस बी गुणा a प्लस बी में, या कह लीजिए ए बी सी डी वर्ग में 4 आकृतियां बनी है। कौन सी 4 आकृतियां? 2 बने हैं स्क्वायर, 2 बना है वर्ग। कौन कौन से वर्ग हैं? डी पी क्यू आर और क्यू एस बी टी, 2 वर्ग हो गए हैं, ठीक है नगमा। और 2 बने हैं आयत, 2 बने हैं आयत पी ए एस क्यू, एक आयत ये, दूसरा आयत क्यू टी सी आर, दोनों सबका हमने क्या निकाला है? क्षेत्रफल। यानी हम ये कह सकते हैं वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा? लिखी दें, ए बी सी डी का क्षेत्रफल किसके बराबर है? किसके एरिया के बराबर है? डी पी क्यू बी आर के एरिया, डी पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ये तो है, प्लस और किसका एरिया? भाई क्षेत्रफल को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एरिया। जहां जहां मैं एरिया बोल रहा हूं उसका मतलब क्षेत्रफल है, और एरिया को मैंने यहां पे ए आर से दिखाया है। एरिया किसे दिखाया मैंने? ए आर से। ए आर मतलब एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मैंने यहां बताया है क्या होता है, भाई वो जितना स्पेस जो ऑक्यूपाई कर रहा है। अब एरिया क्या हो जाएगा? पी ए एस क्यू, पी ए एस क्यू प्लस, उसके बाद इसका ले लो आर क्यू टी सी, आर क्यू टी सी प्लस, अब इसका वर्ग इसका हो जाएगा, किसका एरिया? इस वर्ग का, क्यू एस बी टी, यही तो है। अब देखो यहां पे इसका कितना एरिया है? ए स्क्वायर। इसका कितना एरिया है? पी ए एस क्यू का ए बी। इसका कितना एरिया है? इसका आर क्यू टी सी का ए बी, इस वर्ग का बी स्क्वायर। अब देखो सजाती है पद, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्रूव हो गया, देखो प्रूव हो गया। ये था आपका ज्यामितीय निरूपण एवं सत्यापन, या कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एंड प्रूफ ऑफ सर्वसमीका आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, घर जाइएगा, इसको फिर से देखिएगा, फिर से पढ़िएगा। ये ऐसी सर्वसमीका है आपके पास आगे जब तक पढ़ोगे तब तक काम आनी है, जब तक पढ़ोगे तब तक काम आनी है। मुझे आशा है आप लोग बहुत अच्छे से घर में पढ़ रहे होगे, कॉपी में सब काम कर रहे होगे, सही है। और घर जाके अवश्य पढ़ना है, जो भी चीज जिस दिन पढ़ाई गई है उस दिन वो घर जाके अवश्य रिवाइज करना है बेटा। तभी आप जब अगले दिन आओगे तो एक आध प्रश्न, और जो स्कूल में पढ़ाया गया है अगर कुछ नया नहीं कर रहे हो तो वही जाके देखो, जो पढ़ाया गया है उसी को घर में जाके एक बार लिख लो फिर से, तो आप अपने आप में बदलाव देखोगे और आपको अच्छा लगेगा, बेहतर कर पाओगे। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।